हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 5A का एग्जांपल नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द nth टर्म एंड 12th टर्म ऑफ द AP 14, 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन। ये AP दिया हुआ है, इसका nth टर्म फाइंड करना है और 12th टर्म फाइंड करना है, क्या होगा। ठीक है, ये एग्जाम्पल नंबर 1 के भी सिमिलर है। तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। तो पहले जो AP दिया है उसको लिखते हैं। तो गिवन AP क्या है 14, 9, 4, -1, -6 एंड सो ऑन। ये AP दिया हुआ है, इसका nth टर्म फाइंड करना है और 12th टर्म फाइंड करना है। तो हमें यहाँ पे टर्म फाइंड करने के लिए हम जनरल टर्म फॉर्मूला का यूज करेंगे। क्या होता है जनरल टर्म फॉर्मूला? वो होता है Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, Tn को हम n भी लिख सकते हैं। यहाँ पे A फर्स्ट टर्म है, n टर्म नंबर है और D क्या है, कॉमन डिफरेंस है। यानी कि हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस मालूम रहे तो हम कोई भी टर्म बता सकते हैं क्या होगा। ठीक है, तो इस AP का फर्स्ट टर्म क्या है, यानी कि पहला टर्म इस AP का क्या है। तो यहाँ पे जो फर्स्ट टर्म है ये 14 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस का बात करें, कॉमन डिफरेंस जिसको स्मॉल d से रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे क्या होगा। तो हमें पता है दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच के जो डिफरेंस होता है वही कॉमन डिफरेंस होता है। तो कोई भी दो कंसेक्यूटिव टर्म्स यहाँ पे चूज कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे 14, 9 ले सकते हैं या फिर 9, 4 ले सकते हैं, कोई भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम 14 और 9 ले रहे हैं। तो पता है कि आगे वाले टर्म में से पिछले वाले को माइनस करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 - 14। ठीक है, अगर हम इन दोनों को कंसिडर करते हैं तो आगे वाले में से पिछले वाले को माइनस करते हैं तो 9 - 14 हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा -5। कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, -5 आ गया। ठीक है ना, ध्यान रखेंगे 9 - 14 क्या होगा, -5 होगा। अब हमें क्या फाइंड करना है, पहले में nth टर्म फाइंड करना है और सेकंड में 12th टर्म फाइंड करना है। तो पहले हम nth टर्म फाइंड करते हैं। तो nth टर्म, तो यहाँ पे हम फॉर्मूला यही यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू लिखेंगे, सिंस Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। क्लियर है। अब यहाँ पे n की जगह पे n ही होगा। n क्या होता है, टर्म नंबर होता है और यहाँ पे टर्म नंबर n ही है। तो n की जगह पे n ही सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा Tn इज इक्वल टू, फर्स्ट टर्म क्या है 14 प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे -5 है। क्लियर है यहाँ तक। 14 अब -5 दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 और n -5n हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा हमारा -5n और इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा +5। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 14। तो इसके आगे सॉल्व करेंगे तो 14 + 5 ये हो जाएगा 19 और ये हो जाएगा हमारा -5n। क्लियर है, 14 + 5 19, ये हो जाएगा -5n। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ पे जो आंसर होगा वो n के ही टर्म में आएगा, क्योंकि यहाँ पे nth टर्म ही पूछा था। तो 19 - 5n हो जाएगा। क्लियर है, एकदम एग्जाम्पल नंबर 1 के ही सिमिलर है। वहाँ पे भी nth टर्म और 16th टर्म फाइंड करना था, AP कुछ और दिया हुआ था। ठीक है, यहाँ पे nth टर्म 12th टर्म फाइंड करना है। अब सेकंड देखते हैं, सेकंड पार्ट में हमें क्या है, 12th टर्म फाइंड करना है, 12th टर्म ऑफ एन AP। ठीक है, यहाँ पे अब जो n का वैल्यू होगा वो 12 हो गया। ठीक है ना, यहाँ पे n का वैल्यू डिफाइंड है, कौन सा है, 12th टर्म हमें फाइंड करना है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ पे n की जगह पे n ही था। फर्स्ट टर्म क्या है, यहाँ पे 14 है, कॉमन डिफरेंस -5 है। ठीक है, वही फॉर्मूला यूज करेंगे, Tn इज इक्वल टू A प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पे n की जगह पे क्या होगा, 12 सब्स्टिट्यूट करेंगे। T12 इज इक्वल टू A 14 है प्लस यहाँ पे हो जाएगा 12 -1, कॉमन डिफरेंस क्या है, -5। क्लियर है, यहाँ पे n की जगह पे क्या हो गया, 12 सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो यहाँ से आ जाएगा 14 प्लस ये हो जाएगा 11 इंटू -5। तो 14 11 इंटू -5 क्या हो जाएगा, -55 हो जाएगा। यानी कि -55 जो कि कितना आ गया, -41, ये आंसर होगा। तो देयरफॉर 12th टर्म ऑफ AP क्या हो जाएगा, -41। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी दो पार्ट था। पहला पार्ट में nth टर्म फाइंड करना था जो कि 19 - 5n आ रहा है, और सेकंड पार्ट में 12th टर्म फाइंड करना था जो कि -41 आ रहा है। ठीक है ना, तो इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था। तो अगर हमें ये फॉर्मूला मालूम रहे, Tn इक्वल टू A प्लस A, मतलब जनरल टर्म फॉर्मूला अगर हमें मालूम रहे तो इसी पे बेस सारे आगे के क्वेश्चन हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत चेंज है लेकिन जनरली जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन है ना, इसी फॉर्मूले पे बेस्ड है। ठीक है,
तो चलिए फिर इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं। कहीं भी कोई दिक्कत है जरूर आप उसको कमेंट करिएगा, हालांकि आसानी क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते रहिए। इस वीडियो में ये क्वेश्चन रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। थैंक यू।